क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? वैल्यू रिसर्च के हिसाब से ये करीबन 40% इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बना पाते। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में रिटेल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड के अंदर अपना एक्सपोजर कम कर दिया है। तो क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर क्यों बोलते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है? तो आज समझेंगे म्यूचुअल फंड की असली कहानी कि क्या म्यूचुअल फंड सच में एक स्कैम है जहां पे आप लोगों को फंसाया जा रहा है, या म्यूचुअल फंड एक्चुअली में काम करता है जहां पे एक आम इन्वेस्टर पैसा बना सकता है। तो इस वीडियो में मेनली 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे। सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, और तीसरा क्यों हर एक इंसान ये कहता है कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। तो जब भी हम कहते हैं कोई चीज स्कैम है तो उसके पीछे कुछ ऐसे तर्क होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो फाइनेंस विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं आसान भाषा में कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, और भी काफी सारी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। आज बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स या फिर शेयर। शेयर का मतलब होता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो, लेकिन उसके बदले आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे वोटिंग राइट, और कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। अब जब भी आप एक स्टॉक खरीदते हो तो वो ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में। 2 स्टॉक मार्केट हैं, एनएससी और बीएससी। आप एक नॉर्मल मंडी की तरह सोच सकते हो, जहां पे टमाटर प्याज बिक रहे हैं, वहां पे जाकर के कोई टमाटर बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला। इसी तरीके से कोई स्टॉक बेचता है तो कोई स्टॉक खरीदता है। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो वो होता है बास्केट ऑफ स्टॉक। एक ऐसा बास्केट जिसके अंदर अलग अलग स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सारे स्टॉक्स को मिला करके एक बास्केट ऑफ स्टॉक बनाते हैं, और उस बास्केट ऑफ स्टॉक को कहते हैं म्यूचुअल फंड, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर, और उस फंड मैनेजर के ऊपर वो एएमसी होती है जिसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे आपने एचडीएफसी एएमसी के बारे में सुना होगा, निप्पॉन इंडिया एएमसी के बारे में सुना होगा, एसबीआई एएमसी के बारे में सुना होगा। ये सारी कंपनियां एसेट को मैनेज करती हैं और अपने मैनेजर्स लगाती हैं अपने अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। अब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये पैसा रेस करते हैं आपसे और मुझसे। हम लोग यहां पे पैसा डालते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग मिनिमम एसआईपी अमाउंट हो सकता है। तो जब हम इन्हें पैसे देते हैं तो हमारे जैसे हजारों लोग होते हैं जो यहां पे पैसा देते हैं, जिसको कहते हैं मनी पूल। अब इस पूल को उठा करके ये इन्हीं सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्होंने बास्केट ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट करे थे, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस या फिर एसबीआई। अब यहां पे जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्रिएट करते हैं एनएवी, जिसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, और ये एनएवी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप लोगों में। हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग एनएवी होती है, किसी की 10 रुपए, किसी की 15 रुपए, और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से आपको एनएवी मिल जाती है। अब वो जो एनएवी होती है, जब वो ऊपर जाएगी तब आप पैसा बनाओगे, जब वो नीचे आएगी तब आप पैसा खोगे। अब ये एनएवी ऊपर नीचे कैसे करती है? अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो चांसेस हाई हैं कि आपका पैसा बनेगा। अब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो चांसेस हाई हैं कि आपका पैसा नहीं बनेगा। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न सिर्फ तब बनेंगे जब ब्रॉड मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में 30 से लेकर के 300 कंपनीज तक वो होल्ड करते हैं, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट को केटर करती है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जहां पे जो कंपनी का साइज है वो बहुत छोटा है। 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियां होंगी। 2000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आज की डेट में उसे स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड में करीब 50,000 करोड़ के आसपास की जो कंपनियां होगी वो रखेंगे। लार्ज कैप में जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो आती हैं। फिर इक्विटी के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट है, जैसे मल्टी कैप, जहां पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप, जहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उसे पैसा कहां डालना है। तो जब भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो तो वो फंड मैनेजर के पास जाता है, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसे इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टॉक के अंदर। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि फंड मैनेजर को कैसे पता कहां इन्वेस्ट करना है? फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जिसको मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है,
है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वो इन्वेस्ट करेगा वो पैसे बनाएगा। नहीं, जब मार्केट गिरेगी तो अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो भी गिरता है और वो पैसा खो देता है। और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये मार्केट से लिंक होते हैं कि अगर मार्केट ऊपर गई तो पैसा बनेगा, नहीं गई तो नहीं बनेगा। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। यहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो देख सकते हो, फंड मैनेजर देख सकते हो, फंड मैनेजर की हिस्ट्री देख सकते हो, फंड के अंदर स्कैम हो सकता है जिसको फ्रंट रनिंग कहते हैं। ये चीजें भी म्यूचुअल फंड में होती है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तब आता है। लेकिन मोटा मोटा म्यूचुअल फंड क्या होता है आई होप क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है जिसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जब आप SIP करते हो तो इस सिचुएशन में आप मार्केट में हर महीने कुछ पैसा डाल रहे होते हो। जैसे आप बैंक के अंदर RD कराते हो ना, रिकरिंग डिपॉजिट, ये पूरा उसी तरीके से होता है। लेकिन RD के अंदर आपको पता है कि साल के अंत में मुझे इतना पैसा मिलेगा अगर मैं इतना पैसा डालता हूं। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो जब भी आप SIP करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है जिसको कहते हैं एवरेज आउट। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझाता हूं। ये वेबसाइट मैंने खोली है, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, और निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। अब इसको हमने इसलिए खोला है ताकि हम समझ पाए SIP। जब एक नॉर्मल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आता है और ये म्यूचुअल फंड खरीदता है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं, वो जब SIP करेगा तो हर महीने यहाँ पे सपोज करो 100 रुपये वो डाल रहा है। उसने 100 रुपये 8 अक्टूबर को डाले, फिर उसने 100 रुपये यहाँ पर डाले दिसंबर में, फिर उसने 100 रुपये डाले जनवरी में, फिर उसने डाले फेब में, फिर इसी तरीके से उसने डाले मार्च के अंदर, और इसी तरीके से वो डालता रहा। अब जब उसने 100 रुपये हर महीने डाले नीचे तक और फिर ऊपर तक, तो उसको क्या मिला? उसको NAV मिली। जब NAV मान लो 10 रुपये की थी तब भी उसे मिली, जब 9.5 रुपये की हुई तब भी मिली, जब वो 8.5 रुपये की हुई तब भी मिली, और जब वो 12 रुपये की हुई तब भी मिली। तो उसको एक एवरेज NAV मिल जाएगी। सपोज करो उस एवरेज NAV की कॉस्ट होगी 9.5। क्यों? क्योंकि नीचे भी खरीदा जब गिर रहा था, ऊपर भी खरीदा जब वो उठ रहा था। तो इसको कहते हैं एवरेज NAV, जो कि SIP करने से हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो पॉपुलर है वो है लमसम। लमसम का मतलब है कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आप एक बार के अंदर ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अब यहां पे यह दिक्कत आती है कि अगर मार्केट नीचे है, आपने इन्वेस्ट किया पूरा पैसा एक बार में और मार्केट नीचे गई, तो ये जो एवरेज के बेनिफिट हैं ये आपको नहीं मिलते और आप बहुत सारा पैसा लॉस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई तो आपको काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये इतनी हाई रिस्क होती है कि कोई भी इंसान आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसान मार्केट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि शॉर्ट टर्म में कहां जाएगा। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो, हर इंसान कहता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है और क्यों 20 साल का टेन्योर दिया जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपको 20 साल तक SIP करनी है। इसके बीच में आप अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन फिर रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अब जब 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो और इंडिया अगले 20 साल तक लगातार ग्रो करता रहे, सो आपका पैसा बनेगा। अब कैसे बनेगा ये समझो। निफ्टी 50 जो अभी हम चार्ट देख रहे थे, अगर उसका चार्ट देखें आज से अगर 20 साल पहले का अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी का जो प्राइस था वो 1400 के आसपास था। आज की डेट में 26,000 का प्राइस है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर हम 20 साल की जगह सिर्फ 2-3 साल देखें, सो निफ्टी 2-3 साल तक सिर्फ गिरता रहा। वो 1400 से 1300 आ गया, लेकिन उसके बाद वो बढ़ा ही नहीं। फिर 2007 में वो डबल हो गया। तो आई होप आप समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती है अगर जो आपकी इकोनॉमी है, आपका देश है, वो ग्रो कर रहा होगा। अब म्यूचुअल फंड से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लास्ट 20 साल में निफ्टी 50 ने 12% के रिटर्न दिए हैं, और ये एक रियलिस्टिक रिटर्न है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड से। अब 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे, लेकिन अगेन ये कोई गारंटी नहीं है। दूसरी कैटेगरी मिड कैप म्यूचुअल फंड की। मिड कैप म्यूचुअल फंड से आप 14% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से आप 16% के आसपास के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये सारे के सारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, गारंटी नहीं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आगे चल करके परेशान करेगी। अब समझते हैं रिस्क क्या होता है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स पैसा खो देते हैं और कहते हैं स्कैम है। रिस्क का मतलब यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो अपने पैसे के साथ। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो एक बिजनेस है जो कि पिछले 20 साल से चल रहा है, और वो बिजनेस आपसे कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं आपको आगे चल करके रिटर्न दूंगा। वहीं पे एक दूसरा बिजनेस है जो कि जस्ट शुरू हुआ है 2-4 साल पहले, और वो आपसे कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं आपको ज्यादा रिटर्न दूंगा। अब जो बिजनेस 20 साल से चल रहा है उसने काफी सारी चीजें देखी होंगी, जैसे रिसेशन हो
हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बहुत सारी चीजें, उसके बाद ये बड़ा बना है। तो यहाँ पे ट्रस्ट ज्यादा है और वो बैंकरप्ट हो जाएगा या जीरो हो जाएगा उसके चांसेस कम है। वहीं पे दूसरी तरफ स्मॉल कैप बिजनेसेस जो नए नए शुरू हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने रिसेशन हो सकता है ना देखा हो सकता है इन्होंने इन्फ्लेशन ना देखा हो, डेट से कैसे मतलब कर्जे से कैसे डील करना ये ना देखा हो, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कंपनी आपको सस्ती मिलती है, लेकिन हो सकता है वो आपको बैंकरप्ट कर दें, आपका पूरा पैसा ले जाए। म्यूचुअल फंड में पैसे जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो। तो जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन कई केसेस में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को बीट कर देते हैं 1 से 2 साल के टेन्योर में, लेकिन अगर हम 20 साल का डेटा देखें तो स्मॉल कैप लार्ज कैप और मिड कैप को बीट करता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूं तो लार्ज कैप 10% से ज्यादा नॉर्मली नहीं गिरते हैं, वहीं पे स्मॉल कैप 40% तक गिर सकते हैं, मतलब 40% तक आपका पैसा खो सकता है। अब बात करते हैं ज्यादातर लोग इसे स्कैम क्यों कहते हैं और लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि इसकी शुरुआत डे 1 पे होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। आपको हर एक इंसान ऐसा कंपाउंडिंग कैलकुलेटर दिखाएगा, बोलेगा कि आप सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो और मैं कहता हूं कि आप 16% के रिटर्न निकाल पाओगे। आप याद रखना 16% मतलब ज्यादा रिस्क, 40% गिरेगा भी। और लोग कहते हैं कि अगले 20 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये 10,000 रुपए कितने बन जाएंगे, अभी आप देख के चौंक जाओगे। वो क्या है? वो है 2 करोड़ रुपए। अभी जो 20 साल का टेन्योर है, पहली चीज डे 1 पे कोई भी 20 साल के लिए नहीं सोचता। दूसरी चीज, ये 16% के रिटर्न गारंटी नहीं है। किसी साल आपको यहां पे जीरो रिटर्न दिखेंगे, जैसे लास्ट 1 साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिए हैं। लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी ऊपर गया जिससे रिटर्न बने, अदरवाइज जीरो रिटर्न बने हैं लास्ट 1 साल में। जहां पे बैंक ने 7% के रिटर्न दिए हैं। आप इक्विटी को बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न भी इक्विटी में ज्यादा है, मतलब रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा। दूसरी चीज, जब हम 20 साल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 साल में क्या हो रहा है, जब आप पहले साल 1,20,000 डिपॉजिट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है 11,000 रुपए का। ये बेस्ट केस सिनेरियो है, तो टोटल वैल्यू 1,31,000 होगी। तो स्टार्टिंग के 5 साल तक अगर आप हर साल 1,20,000 जमा करते रहते हो तो भी आपकी जो पैसा है वो 9,30,000 होगा और आपने जो जमा किया हुआ है वो होगा 6 लाख। तो आपको बहुत बड़ा चार्ट नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे कि 5 साल के बाद भी सिर्फ डबल हुआ है, मैं कैसे ही इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन गेम शुरू होता है 10 साल के बाद, जहां पे 10 साल में आपने इन्वेस्ट किया होगा 12 लाख रुपए, आपके बन चुके होंगे 30 लाख रुपए। फिर अगले 5 साल में आपने इन्वेस्ट किया होगा 18 लाख रुपए, जो कि बन चुके होंगे 77 लाख रुपए। और अगले 5 साल में 1,82,00,000 रुपए बन गए होंगे, जो आपने इन्वेस्ट करे होंगे सिर्फ 24 लाख रुपए। अब यहां पर भी एक दिक्कत है, वो है इन्फ्लेशन। नॉर्मली लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दोगे अप्रॉक्सीमेटली 6%, ज्यादा होना चाहिए लेकिन हम 6% ले रहे हैं, तो 73 लाख रुपीज होगा, जो कि आज की डेट में आपको मिलता। बहुत सारा पैसा है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत कम पैसा है, लेकिन रियलिटी ये है। तो मेन दिक्कत कहां आ रही है? मेन दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग के 10 सालों में। स्टार्टिंग के 10 सालों में आपको जो करोड़पति का सपना दिखाया गया है वो अचीव नहीं होने वाला। पहले 10 साल बहुत ही कम रिटर्न्स दिखेंगे आपको। इवन पहले 5 साल में तो आपका पैसा शायद डबल भी ना हो, इतने कम रिटर्न दिखेंगे आपको, क्योंकि 16% के रिटर्न मैंने हायर साइड चूज करे हैं। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर सोच के आ रहा है कि ओवरनाइट यहां पे पैसा डबल हो जाएगा, कोई पॉन्जी स्कीम है, नहीं। ये एक रियलिस्टिक स्कीम है जिसको सेबी रेगुलेट करता है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मैनेज करती है कि जो आपका पैसा है वो बर्बाद ना हो। ये एक रिटेल इन्वेस्टर की सेफ्टी को मेक श्योर करती है कि उसका पैसा बचा रहे, बर्बाद ना हो। लेकिन अगर मार्केट गिरेगी तो उससे सेबी नहीं बचा पाएगा। आपके साथ स्कैम ना हो म्यूचुअल फंड से, इससे सेबी आपको बचाएगा। तो अगर मैं मेन क्वेश्चन पे आऊं कि क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं, म्यूचुअल फंड एक स्कैम नहीं है। ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो ये कोई स्कैम नहीं है। लेकिन ये स्कैम सिर्फ तब बन जाएगा अगर आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं देती, ये आपको ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनाती, ये आपको ओवरनाइट ऐसा कोई रिटर्न नहीं दे देगी जहां से आपकी जिंदगी बदल जाए। ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सही देगी। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स अगर ये सोच करके आएंगे कि स्टार्टिंग के 10 साल तक मेरे जो रिटर्न्स हैं इतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है वो 10 साल के बाद हिट करती है, जो डबलिंग है वो 10 साल के बाद एकदम से डबल हो जाती है,
तब आप एक सही रियलिस्टिक अप्रोच लोगे स्टॉक मार्केट के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, कि ज़रूरी ही नहीं है कि 20 साल के बाद भी आप 1 करोड़ 80 लाख पे पहुंच पाओ। अगर आपका देश अच्छा नहीं कर रहा, उसकी पॉलिसीज खराब हैं, उसके पॉलिटिशियंस खराब हैं, करप्शन ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप पैसा कमाने की जगह 20 साल बाद भी लॉस कर लो। और ये चीज़ काफ़ी सारे देशों में हुई है, जैसे कि जापान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इनकी स्टॉक मार्केट्स लास्ट 15-15 सालों से भी नहीं चली और अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाए हैं इनके मार्केट्स ने। तो ये कोई गारंटी प्लान नहीं है, ये इक्विटी लिंक प्लान है जो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपके साथ लेके आता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को समझोगे उसके बाद इन्वेस्ट करोगे तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। और अगर आप यहाँ पे सट्टेबाजी खेलने आओगे और सोचोगे ओवरनाइट मेरे को कोई करोड़पति बना देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इवन काफी लंबे साल तक, हो सकता है 2 से 3 साल तक आपके रिटर्न्स जीरो रहें। ये चीज दिमाग में रखना। इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर पैसा खो देते हैं, क्योंकि उन्हें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड से डील करना कैसे है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइनिंग ऑफ।